नमस्कार, मैं उसनार सिकोत्रा, आप देख रहे हैं जेके सीएनएन न्यूज। एसटी स्टेटस को लेकर जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र के लोग, और आज एक बार फिर जो है इन्होंने खटाना साहब से बात की। उन्होंने क्या कुछ इनको आश्वासन दिया, क्या कुछ नहीं दिया। एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनकी बात है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम जी। सर, क्या कुछ बात हुई आपके खटाना साहब से? आपने काफी बार जो आपने आवाज उठाई है, अब तक आपकी डिमांड जो है पूरी नहीं की गई, क्या कुछ बोला? हमारी रात को हम सर्किट हाउस में हमारे सुबह जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक के मोजिज लोग जो हैं वो आए हुए थे और हमारी बात खटाना साहब से हुई कि आप हमारी इस कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं राज्यसभा में, और आप जैसे कि पहले ही होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ रजौरी के अंदर कहा है कि आपके एसटी स्टेटस को जो है वो किसी किस्म को छेड़छाड़ जो है नहीं की जाएगी और पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक दिया जाएगा। और पहाड़ी लोग जो हैं उनसे हमें कोई नहीं है, उनके साथ हमारा कोई, वो हमारे भाई हैं पहाड़ी। लेकिन एसटी जो लोग हैं, हमारे एसटी गुजर बकरवाल लोग जो हैं, गद्दी सिपी हैं, उनकी जो है एक शनाख्त है, उनकी एक पहचान है और उनका जो पेशा है उस पेशे से उनको वो एसटी स्टेटस मिला है, ना कि किसी वजह से मिला। और उसमें उनका हक है कि भाई वो अपने जो कोटे को महफूज करने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और हमारी बात खटाना साहब से ये हुई कि भाई हमारा जो एससी स्टेटस है इसके अंदर अपर कास्ट के लोगों को जो है वो नहीं डाला जाए, उनको अलहदा से उनका राइट जो है उनका जो बनता है वो दिया जाए। लेकिन एसटी का कोटा जो है अगर उसके साथ इन लोगों को, अपर कास्ट के लोगों को डाला गया, तो जो एसटी का जो भी इनका जो हक है वो फोत हो जाएगा। उसका कोई भी मुद्दा मकसद नहीं रहेगा। जब पूरे हर कास्ट को एसटी के अंदर शामिल कर दिया गया तो फिर हमारे लोग जो हैं वो बहुत पसमानदा हैं, पिछड़े हुए हैं, दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं, वो अपर कास्ट के लोगों का मुकाबला तालीमी लिहाज से वो नहीं कर सकते। और जो उनके हकूक जो आज तक जो हैं उनको आज तक दबाया गया। 70 साल से यहाँ पे हमारी इस गुजर कौम को जो है वो खाली वोट बैंक के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया, जो यहाँ स्टेट की जो जितनी भी जो यहाँ की जमातें हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो मोदी सरकार और अपने अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उनके साथ साथ अगर एसटी स्टेटस को खत्म किया गया तो वो सारा के सारा जो हमारा है वो उनका जो उनको जो इस वक्त हमारे कम्युनिटी के अंदर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये गरीब इस कम्युनिटी का जो है वो पूरा पूरा ख्याल है। लेकिन एसटी स्टेटस को के साथ अगर कास्ट के लोगों को एससी स्टेटस के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी क्या राय है? क्या क्यों ऐसे जोड़ा जा रहा है? देखिए, जब हमारे इसके कास्ट के जब साथ जो है उनको अगर जोड़ा जाएगा तो वो सरासर नाइंसाफी है। और जनरल कास्ट के लोग जो हैं वो ऑलरेडी बहुत एडवांस हैं, तालीमी लिहाज से हमसे बहुत आगे हैं। और ऐसे भी उनके बच्चे जो हैं वो बाहर दिल्ली में पढ़ सकते हैं, जम्मू में पढ़ सकते हैं, रजौरी और पुंछ में पढ़ सकते हैं। तो एक गरीब गुजर बकरवाल गद्दी सिपी का बच्चा जो है वो जो है एक जंगल में रहने वाला जो है इस कौम के साथ जो है वो मुकाबला जो जनरल कास्ट के लोग हैं इनके साथ नहीं कर सकता। और हमारी यही डिमांड रही खटाना साहब से कि आप बात कीजिए अपने होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि हमारे कोटे के अंदर किसी भी किस्म का छेड़छाड़ जो है वो ना किया जाए। मांग अपनी गुहार जो कब से लगा रहे हैं, कितनी देर से लगा रहे हैं? जब तक हमारा तो ये हमारा एसटी वेलफेयर फोरम है, 1 महीने से बहुत सारी जगहों पे हमने अपनी जो है वो मीटिंगें की। हर मीटिंग में हमारा यही रहा कि हमारे कोटे के साथ जो है वो किसी भी किस्म की मदाखलत ना की जाए। और अगर पहाड़ी को उनका हक देना है उससे हमें कोई गिला नहीं है, उनको दो, लेकिन उनको एक पहाड़ी स्पीकिंग के लिहाज से, जैसे पहले ही यहाँ हमारे स्टेट के अंदर जब स्टेट की गवर्नमेंट यहाँ पे जो पहले से गवर्नमेंट यहाँ चलती थी उसमें पहाड़ी और एसटी एससी बोर्ड बनाए गए थे। उसमें एसटी का जो है वो अलहदा से कोटा था, एससी का अलहदा से था और पहाड़ी बोर्ड का अलहदा से उनको कोटा मिलता था। अगर उस कोटे में, पहाड़ी कोटे में 2% या 3% इजाफा किया जाए हमें कोई गिला नहीं, लेकिन हमारा जो 10% कोटा है इसको महफूज किया जाए, इसके लिए हम जो है वो यहाँ सारे लोग यहाँ कल ये डेलीगेशन मिला, इसी सिलसिले में यहाँ आए थे। और खटाना साहब ने यकीन दहानी कराई कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब आपकी कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हमदर्दी करते हैं, तो आप यकीन रखिए कि आपके कोटे के साथ किसी किस्म का जो है वो छेड़छाड़ नहीं होगी। सर, खटाना साहब ने आपको आश्वासन दिया, क्या लगता है अब आपकी डिमांड से पूरी? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड जो है ये इसमें मैं होम मिनिस्टर से भी मिलूंगा और पार्लियामेंट सेशन भी जो चल रहा है उसके अंदर आपकी पूरी जो है बात रखी जाएगी
और आप यकीन रखिए कि आपका कोटा जो है, आपका हक जो है वो नहीं मारा जाएगा, और आपके इस एसटी के साथ किसी भी किस्म का जो है वो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो शुक्रिया से हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे जो एसटी वेलफेयर फॉर्म के लोग थे, वो जहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने खटाना साहब से बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया कि हम आपकी बात जो है वो होम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, तो आपकी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। कहीं ना कहीं इनको जो है आश्वासन मिल चुका है, और इनके यही है कि हमें जो है जल्द से जल्द एसटी स्टेटस जो है मिल जाएगा, इसमें अपर कास्ट के लोग जो है वो नहीं जोड़े जाएंगे, और हमारा हक जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये आश्वासन जो है इनको खटाना साहब ने दिया। और जनता आपकी क्या कुछ राय है इनको लेकर, एसटी स्टेटस को लेकर, क्या प्रकाशन के साथ जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए जेके सीएनएन न्यूज। मुझे बल्कि को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।